हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। नदियों की चर्चा करते करते हम उत्तरी भारत की नदियां वो कंप्लीट की थी। इसमें सिंधु नदी क्रम है, गंगा नदी क्रम है और ब्रह्मपुत्र जो नदी क्रम हमने कंप्लीट किया था। अब हम इसके आगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां यानी दक्षिणी जो भारत की नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में क्या है विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो दक्षिणी जो भारत की नदियां हैं उन्हें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां हैं इसका अधिकांश का उद्गम स्थान की मैंने पहले आपको बताया था कि ये उद्गम अधिकांश कहां से उद्गम होती है, तो ये भारत के पश्चिमी जो घाट है वहां से उद्गम होती है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी घाट से यह निकलती है। ठीक है, तो ये दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं ये उत्तरी भारत की नदियों से लंबाई की अगर बात करते हैं तो छोटी होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी निकलती है और बंगाल की जो खाड़ी है वो पश्चिमी तट के बिल्कुल पास में होता है। इसलिए उत्तरी भारत की नदियों की तुलना में दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं उनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। कावेरी नदी है उसको छोड़कर, कावेरी इसकी जगह कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, दामोदर है, ये जो नदियां हैं इनमें से कावेरी नदी को छोड़कर बाकी जो सारी नदियां हैं वो किस प्रकार की है, सभी नदियां क्या है, मौसमी है। कावेरी नदी है वो मौसमी नहीं है। इनके अलावा जो बाकी सारी नदियां हैं वो किस प्रकार की है, मौसमी नदियां हैं। ठीक है, ये कौन से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ये नदियां की बात करते हैं तो ये नदियां क्या बहुत ही कम डेल्टे का निर्माण करती है, यानी अपने मुहाने क्षेत्र पर जहां पर है दो नदियां हैं भाव क्षेत्र के अनुसार के पर्वतों से नीचे गिरेगी तो क्या है गड्ढा बना लेती है, भाव क्षेत्र में डेल्टे बनाती है तो ये क्या नाम मात्र के डेल्टे बनाती है। इन नदियों की बात करते हैं, इनमें नर्मदा व ताप्ती नदियां हैं जो एस्टुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, यह जो नदियां हैं ये सारी जो मुख्यतः नदियां हैं ये किसी की सहायक न होकर के अपना पानी समुद्र की ओर क्या है ले जाती है। तो इनके बारे में क्या हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं, पहली बात करते हैं कि अरब सागर में जाने वाली क्या है नदियां हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जाने वाली क्या है नदियां हैं, उनके बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो अरब सागर में जाने वाली नदियों की हमने बात की तो कौन सी आती है, नर्मदा और कौन सी आती है, ताप्ती। तो पहला देखते हैं नर्मदा है, नर्मदा यानी अरब सागर में जाने वाली प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वो कौन सी आती है, नर्मदा है। नर्मदा की पहला तो हम देखते हैं उद्गम स्थल है। नर्मदा का उद्गम स्थल की अगर बात करते हैं तो यह कौन सा आता है, मध्य प्रदेश का अमरकटक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का अमरकटक क्षेत्र से क्या है इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो पहला लिखते हैं मध्य प्रदेश, अमरकटक यहाँ पर मेकाल है, मेकाल मध्य प्रदेश की पर्वत है, मेकाल पर्वतमाला पर एक है स्थित है। तो ये कौन सी आती है, ये उद्गम की बात करते हैं मध्य प्रदेश अमरकटक क्षेत्र के मेकाल की जो पहाड़ियां हैं, मेकाल की पहाड़ियां हैं वहां से इसका क्या है उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम की बात करता है या तो एमपी मध्य प्रदेश सीधा देगा ऑप्शन में, या वो अमरकटक क्षेत्र देगा, या वहां मेकाल की जो पहाड़ियां हैं जो कहां पर है मध्य प्रदेश में है वहां से इसका क्या है उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम क्या है वहां से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, ये तो क्या मध्य प्रदेश में जाएगा। दूसरा गुजरात है, इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है, गुजरात और क्या है महाराष्ट्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, गुजरात और कौन सा है महाराष्ट्र है। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं मध्य प्रदेश, कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात है, कौन सा रात गुजरात है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और कौन सा आता है महाराष्ट्र। इन क्षेत्रों में ये हमारी जो नर्मदा नदी है प्रायद्वीपीय भारत की है, अरब सागर में जाने वाली जो नदी है ये इन क्षेत्र में बहती है, इन क्षेत्रों में क्या है बहती है। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई की अगर बात करता है तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 1312 किलोमीटर। इसकी क्या है जो लंबाई है वो देखने को मिलती है। ठीक है, यह नदी की बात करते हैं संगम कहाँ बनाती है, संगम यानी कहां पर मिलती है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है। ठीक है, तो संगम कहां पर बनाती है, खंबात की खाड़ी में ये क्या है अपना संगम बनाती है, यानी अपना जो जल है वो कहां लेकर जाती है, खंबात की खाड़ी में ये क्या अपना जल लेकर जाती है, जो कहां पर है खंबात की खाड़ी की बात करते हैं तो एक क्षेत्र विशेष है कहां का, अरब सागर का है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में लेके अपना जो जल है वो लेकर जाती है। ठीक है, इस प्रकार इसका उद्गम स्थान की अगर बात करते हैं तो अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी
मध्य प्रदेश में मेकाल की जो पहाड़ियां वहां से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। लंबाई की बात करते हैं 1312 है और खंबात की खाड़ी में एक संगम बनाती है। ठीक है, ये नदी की बात करते हैं तो अरब सागर में जल ले जाने वाली प्रायद्वीपीय, कौन सी द्वीपीय? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करते हैं, इनमें से अरब सागर में ले जाने वाली सबसे बड़ी जो लंबी नदी है वो कौन सी आती है? हमारी ये नर्मदा नदी है। ठीक है, ये क्या है? एक भ्रंश घाटी में बहने वाली, ठीक है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, एस्टुरी का निर्माण करती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली, अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी भी ये कौन सी है? नर्मदा है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत में लिख सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। यानी प्रायद्वीपीय जो भारत है, दक्षिणी भारत है, इसमें भ्रंश घाटी बनाती है, नर्मदा बताती है, एस्टुरी का निर्माण करती है। तो एस्टुरी का निर्माण कब करेगी? जब ये भ्रंश घाटियों में बहेगी, यानी दोनों तरफ पर्वत होंगे, उनमें से क्या तीखी नुमा एक संरचना का निर्माण करती है, इसे एस्टुरी कहा जाता है। तो एस्टुरी नर्मदा ताप्ती दोनों बनाएगी, लेकिन सर्वाधिक एस्टुरी की अगर बात करते हैं वो कौन सी बनाती है? नर्मदा बनाती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी कौन सी आती है? नर्मदा है। कौन सी आती है? नर्मदा आती है। ठीक है, इसकी कौन से मुख्य है? मध्य प्रदेश, अमरगढ़ क्षेत्र, मेकाल की पहाड़ियां हैं। ये कौन सा उद्गम स्थल है? प्रवास क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। 1300 कितनी आती है? 12 किलोमीटर। संगम खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिराती है और यह प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जाने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे क्या है? लंबी जो कौन सी आती है नदी? कौन सी? नर्मदा है। और भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? हमारी नर्मदा नदी है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि यह जो महाभारत काल में इसे क्या कहा जाता था। ठीक है, तो नर्मदा नदी को महाभारत काल में रीवा कहा जाता था। महाभारत काल में इसे रीवा के नाम से जाना। ठीक है, तो महाभारत युग है, इसमें महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय इसे रीवा के नाम से जाना जाता था। नर्मदा को किस नाम से है? रीवा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर बात करते हैं जबलपुर का क्षेत्र है, वहां पर नर्मदा पर कौन सा है? धुआंधार जल प्रपात बनाया गया है। ठीक है, जो जबलपुर क्षेत्र में नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात है। जबलपुर क्षेत्र में नर्मदा नदी पर कौन सा है? धुआंधार क्या है? जलप्रपात है। धुआंधार क्या है? जलप्रपात है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर हम्पी का क्षेत्र है, हम्पी के क्षेत्र में कौन सी आती है? नर्मदा जो नदी है उस पर क्या नर्मदा सागर व सरदार सरोवर बांध बनाई गई है। ठीक है, हम्पी की बात करते हैं, हम्पी में नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सरदार सरोवर जो बांध है वो बनाई गई नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में आते हैं। यहाँ पर क्या सरदार सरोवर के है बांध बनाई गई है। ठीक है, इसका विरोध क्या है? पाटिल थी वो। ठीक है, समाज सेविका पाटिल ने क्या इसका विरोध किया था, लेकिन इन्होंने क्या ये बांध तो क्या है बना दिए थे। ये क्या इसमें मुख्य बातें हैं। ठीक है, तो ये क्या सतपुड़ा की जो पहाड़ियां वहां पर भ्रंश घाटी का अधिकतर निर्माण करती है। तो सतपुड़ा की पहाड़ियां मुख्यतः पर्वत पहाड़ियों के बीच के भ्रंश घाटी वहीं भी निर्माण करेगी। तो सतपुड़ा, हम्पी में सतपुड़ा का पर्वत हमने पहले पढ़ा था। सतपुड़ा का जो क्षेत्र होता है उसमें क्या है निर्माण करती है। सतपुड़ा का जो क्षेत्र होता है उसके अंदर क्या है सर्वाधिक क्या है भ्रंश घाटी का क्या है निर्माण है वो करती है। तो यह क्या थी? हमारी नर्मदा नदी थी, उसके बारे में मुख्य बातें थी। ठीक है, मुख्य बातें इसमें यही थी। अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी है, अरब सागर में जाने वाली दूसरी जो नदी है वो कौन सी कहलाती है? ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं। इसका अगर बात करते हैं उद्गम स्थल है वही मध्य प्रदेश है।
बैतूल क्षेत्र, मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र से इसका क्या है उद्गम होता है। और यह संगम की अगर बात करते हैं तो वही है अपना अरब सागर में मिलाती है, ठीक है। दूसरी नदी बात करते हैं ताप्ती है, कौन सी आती है ताप्ती। ताप्ती की बात करते हैं, बैतूल क्षेत्र है मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसका नाम कौन सा आता है बैतूल है, ठीक है। इसका अगर बात करते हैं उद्गम है तो वही है मध्य प्रदेश बैतूल गांव में या बैतूल है, बैतुलाई या बैतूल गांव है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र से ये हमारी जो ताप्ती नदी है इसका क्या होता है उद्गम होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा आता है, मध्य प्रदेश का बैतूल क्षेत्र है, वहां पर ये इसका क्या है उद्गम होता है। तो बैतूल क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियां हुई या वो सतपुड़ा का पर्वत दे सकता है, सतपुड़ा पर्वत। उद्गम में कोई भी नाम दे सकता है, मध्य प्रदेश है, बैतूल की पहाड़ियां या सतपुड़ा पर्वत है, इन तीनों में से कोई भी नाम क्या है दे सकता है, ठीक है। संगम की अगर बात करते हैं वही है अरब सागर में, यानी खंबात की खाड़ी अरब सागर में यह अपना पानी लेकर जाकर गिराती है। संगम खंबात की खाड़ी अरब सागर में, खंबात की खाड़ी अरब सागर में है, यह जो अपना पानी है वो लेकर जाकर के है गिरा देती है। तो कौन सा आता है अरब सागर का खंबात का क्षेत्र है। प्रवाह की अगर बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश व गुजरात में प्रवाहित होती है। प्रवाह मध्य प्रदेश व गुजरात, वो कौन सी थी मध्य प्रदेश गुजरात और क्या महाराष्ट्र में थी। जबकि ताप्ती की अगर बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश और क्या गुजरात क्षेत्र में बहती है। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो 724 किलोमीटर की क्या लंबाई कितनी है 724 किलोमीटर है इसकी लंबाई देखने को मिलती है, ठीक है। ताप्ती मध्य प्रदेश का है, सतपुड़ा पर्वत है या बैतूल क्षेत्र है, वहां से इसका क्या है उद्गम होता है, वहां से क्या है उद्गम होता है। तो इसकी खंबात की खाड़ी में लेकर जाती है और मध्य प्रदेश गुजरात में इसका प्रवाह क्षेत्र 724 किलोमीटर है। ये जो दोनों नदियां हैं नर्मदा व ताप्ती है, नर्मदा व ताप्ती नदियों की बात करते हैं, दोनों डेल्टा नाम क्या बनाती है एस्टुरी बनाती है। नर्मदा व ताप्ती डेल्टे नाम बनाकर एस्टुरी का निर्माण करती है। तो ये क्या है नर्मदा व ताप्ती जो नदियां हैं ये डेल्टे नहीं बनाती, जबकि क्या बनाती है एस्टुरी जो है उनका निर्माण करती है, एस्टुरी का क्या है निर्माण करती है, ठीक है। और इसकी अगर बात करते हैं भ्रंश घाटी में बहने वाली अरब सागर की दूसरी नदी है, ठीक है। भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी, पहली कौन सी नर्मदा है, सबसे ज्यादा भाव क्षेत्र उसी का प्रायद्वीपीय भारत की भ्रंश घाटी में बहती है। दूसरी की अगर बात करते हैं तो ये क्या ताप्ती है, ठीक है, यह ताप्ती है। ये अगर बात करते हैं तो ताप्ती नदी कहां से कहां तक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर भाव क्षेत्र, यानी पूर्व से इस प्रकार है। पहाड़ियों की अगर बात करते हैं एमपी से लेकर इस साइड ऐसे चलेंगे तो इसका क्या पूर्व से पश्चिमी की ओर क्या भाव क्षेत्र देखने को मिलता है, यानी भाव क्षेत्र कौन सा होता है पूर्व से पश्चिम में ये क्या देखने को मिलती है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ये कौन सी आती है, ये आती है अरब सागर में जाने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी आती है, ताप्ती ही है, ठीक है। ताप्ती के अरब सागर में लेकर जाने वाली पानी दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यहाँ पर की अगर बात करते हैं इसमें कई बांध बनाया गया है और कई प्रकार की जल विद्युत परियोजनाएं भी क्या ताप्ती नदी पर बनाई गई है। तो ये हमारी क्या थी ताप्ती नदी थी। इसकी अगर बात करते हैं मुख्य क्या है, दो ही नदियां अरब सागर में लेकर जाने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दो ही नदियां थी, नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा सबसे बड़ी है, ताप्ती छोटी है। यह डेल्टे नाम बनाकर एस्टुरी का निर्माण करती है, यानी छोटे छोटे क्या एस्टुरी है, भ्रंश घाटियों के मध्य बहती है, इनका निर्माण करती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की
अगर हम बात करते हैं अरब सागर में जाने वाली नदियां इतनी थी। अब इसमें क्या एक बचा है कि प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में जाने वाली क्या है नदियां हैं, उनके बारे में बताइए। तो वो अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी इसका जो पार्ट है अरब सागर के कंप्लीट हो गया। इसमें बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं उसके बारे में हम क्या है कल चर्चा करेंगे। तो कल हमारा भारत का जो ये भूगोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।